Hey, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. मेरी लाइफ का ऐसा एक हॉरर इंसिडेंट जिसे आज भी याद करके मेरे को डर लगता है। और एक बात सच बोलूं, मैं इस स्टोरी टाइम को कल रात को रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन जो ही मुझे वो इंसिडेंट याद आया ना, मैं साला इतना ज्यादा डर गया ना कि मैं चुपचाप सो गया और मैंने सुबह होने का वेट किया। अब आप लोग सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई साले फट्टू स्टोरी सुनाने के टाइम डरता कौन है बे? और मैं बोलूंगा जब कहानी रियल होती है ना तो डर लगता ही है। और साथ में ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। तो ये कहानी है आज से करीबन 8-9 साल पहले की, जब पूरे जम्मू एंड कश्मीर में मौसम बहुत ही खराब हो गया था। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि नदी का पानी डेंजर लेवल पे आ गया और देखते ही देखते एकदम खतरनाक बाढ़ आ गई। मेरे घर पे इतना ज्यादा पानी आ गया कि हम लोग मुश्किल से कोई सामान बचा पाए, और जान बचाने के लिए हम लोग घर के लास्ट फ्लोर में चढ़ गए और सिर्फ 1-2 घंटे में घर के नीचे वाले दोनों फ्लोर्स पानी से भर गए। मेरे घर वाले एकदम डर गए क्योंकि पिछले 100 सालों में कभी भी यहाँ बाढ़ नहीं आई थी, और इतना पानी एक साथ देखकर सब लोग बहुत डर गए। अब किस्मत से हमने खाने पीने का सामान पहले ही ऊपर चढ़ाया था, तो 1 हफ्ते तक खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद बोट्स में रेस्क्यू टीम्स आई और उन्होंने सभी लोगों के घर पे खाने पीने का सामान डाला। फिर कुछ टाइम बाद पानी कम हो गया और खतरा टल गया, लेकिन अभी भी एक दिक्कत की बात थी कि घर का सामान लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, क्योंकि पास के जितने भी मार्केट्स और जितने भी दुकानें थे वो सब पानी में डूब गई थी। अब सबसे मुश्किल का काम ये था कि घर से मेन रोड तक अभी भी घुटनों तक पानी था, तो मुझे एक लंबा सा शूज लगाकर घर से लेकर मेन रोड तक जाना पड़ता था, वो भी पानी से होकर। साला एकदम ना शहर में रहते हुए भी जिंदगी एकदम आदिवासी वाली हो गई थी। मुझे आज भी याद है दिन के 3 बजे थे और मैं घर पे ही था, तो मेरे दादा की कोई दवाई खत्म हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला मार्केट जाके मेरे लिए दवाई लाओगे। मैं जानता था कि घर से लेकर मार्केट जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं दादा की बात कभी टालता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है। कसम से ना घर से लेकर मेन रोड तक रास्ता सिर्फ 5 मिनट का था, लेकिन घुटनों तक पानी होने की वजह से 20 से 30 मिनट लग जाते थे। अब कुछ करके मैं मेन रोड पे तो पहुंच गया था, लेकिन साला वो वाली दवाई किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल नहीं रही थी, और मेरे पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं था क्योंकि बाइक और गाड़ी दोनों 3 हफ्तों से पानी में ही थे, और लोकल ट्रांसपोर्ट भी चल नहीं रहा था क्योंकि बाढ़ की वजह से बहुत जगहों पे रोड भी खत्म हो चुका था। फिर कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को चलते चलते ही बहुत दूर जाना पड़ा, और तब जाकर एक मेडिकल शॉप पे मुझे वो वाली दवाई मिल गई। लेकिन साला तब तक अंधेरा हो चुका था, और वापस आने में भी मुझे लगभग 1 घंटा लग गया, और तब तक 9 बज चुके थे। अब आप लोग बस इमेजिन करो 9 बजे अंधेरे में मुझे मेन रोड से लेकर घर पहुंचना था, वो भी पानी से होकर चलते चलते। उस टाइम पे मेरे पास मोटोरोला का एक छोटा सा फोन था, तो मैंने टॉर्च ऑन किया और मैं आगे चलता गया। साला एकदम सुनसान था सब कुछ, ना लाइट थी ना वहां से कोई चल रहा था, और वो देखकर मैं बहुत डर गया। और तभी मेरे को लगा कि पीछे पानी में मेरे साथ कोई चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर टॉर्च से देखा तो मेरे को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक लगा। दूर पानी में मेरे दादा चल रहे थे और मेरी तरफ आ रहे थे। मैं एकदम टेंशन में आ गया क्योंकि दादा उन दिनों बीमार थे और वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे। मैंने उनको चिल्लाकर बोला दादा आप यहाँ से क्या कर रहे हो? उन्होंने वापस कुछ भी नहीं बोला और वो एक जगह रुककर पानी में ही बैठ गए। साला ये सब देख के ना मेरा एकदम दिल ही रुक गया। मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल ना एकदम रुक गया था और जैसे पूरी बॉडी से ही जान निकल गई थी, और मैं 100% श्योर था कि वो दादा ही है, क्योंकि सफेद बाल और दाढ़ी ना शाम को सीधे दिख जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो पानी में बैठने वाली हरकत की ना, उसे मैं बहुत डर गया। मेरा घर वहां से कुछ ही मिनट की दूरी पे था, और तभी अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं पापा को कॉल करता हूं। मैंने पापा को कॉल किया और कहा दादा बाहर कॉलोनी में पानी में क्यों निकले? उन्होंने कहा पागल है क्या, वो अंदर बैठ के खाना खा रहे। साला जब मैंने ये बात सुनी ना, मैं इतना ज्यादा डर गया कि दवाई भी वहीं पे गिर गई और मैं वहां से दौड़ते दौड़ते निकल गया। मैं सीधा घर पहुंचा और मैंने देखा दादा सच में खाना खा रहे थे। मैंने घर वालों को सब कुछ बोला कि मैंने ऐसा कुछ देखा, लेकिन उन्होंने बोला तुम्हारा बस वहम होगा। मैंने उनको कसम दिखाई कि मैंने सच में टॉर्च से देखा था और सच में दादा दिखे थे, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का भरोसा नहीं किया और बोला कि बाहर पानी है इसलिए तेरे को कुछ दिख गया होगा। लेकिन जब मैंने ये बात दादा को बोली तो उन्होंने मेरी बात का भरोसा किया और ऐसा बोला कि वो भी एक दिन काम करके घर लेट आ रहे थे और उन्होंने अपनी मक्की के खेत में बहुत सारे लोगों को देखा था, लेकिन जब वो नजदीक गए थे वहां पे कोई भी नहीं था। साला मैं ऑलरेडी डरा सहमा था और उन्होंने मुझे और डरा दिया। उसके बाद जब तक पूरी कॉलोनी का पानी नहीं सूखा मैं बाहर भी नहीं निकलता था। उसके बाद सारे इलाकों में पानी सूख गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन आज भी ना मेरे दिमाग में यह है कि पता नहीं
नहीं मैंने उस दिन क्या देखा था, लेकिन इतना मैं श्योर हूं कि पूरा का पूरा इंसान पानी में बैठ गया था। तो यही था इस स्टोरी में। और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम्स आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।